अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज हम बात करेंगे नगरोटा और बडगाम के बाय इलेक्शंस की। जो बाय इलेक्शंस 11 तारीख को नगरोटा और बडगाम में हुए थे, उनका रिजल्ट आज आ चुका है और आप सब लोग जानते हैं कि नगरोटा से बीजेपी ने अपनी सीट रिटेन की और बडगाम से जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ से सीट जीती थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से अपनी सीट हार चुकी है और वहाँ पे पीडीपी ने अपना कमबैक किया है और पहली बार मुझे लगता है वहाँ से पीडीपी ने अपनी सीट वहाँ से निकाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हारना लगभग तय था, क्योंकि उन्होंने जो पिछले एक साल में कोई काम नहीं किया, उन्होंने जो वादे किए थे उस पे वो खरा नहीं उतरे। जो नौकरियों का वादा था, जो बिजली देने का फ्री देने का वादा था, जो गैस सिलेंडर्स देने का वादा था, और भी बड़े वादे किए थे उन्होंने, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आज अवाम ने उनको जवाब दिया कि आप अगर आप और 4 साल भी इसी गफलत में गुजारोगे तो यकीन रखो कि आप कहीं दिखोगे नहीं। लेकिन मेरे लिए एक चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग है वो ये है कि बडगाम के लोगों ने जब स्विच किया, बडगाम के लोगों ने एनसी को तो सीट नहीं दी, एनसी को सबक सिखाया, लेकिन जो उनके पास अब वापस किस ऑप्शंस पे गए, वो वापस किसके पास गए, वो पीडीपी के पास। आपको याद होगा 1 साल पहले पीडीपी को पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। वो क्यों 3 सीटें लोगों ने पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें दी थी? वो इसलिए दी थी क्योंकि जो पीडीपी ने अपने जब उनकी हुकूमत थी उसमें कुछ ऐसे फैसले किए थे जो मुझे लगता है स्टेट को ले डूबे, और हमारे जो आर्टिकल गया, स्टेट गई, उसमें कहीं ना कहीं पीडीपी का रोल रहा, पीडीपी की बेवकूफ़ी रही। तो अगर वो 1 साल पहले पीडीपी लोगों के लिए ऑप्शन नहीं था, पीडीपी आपके लिए सही नहीं था, हम सब के लिए सही नहीं था, या जिन लोगों ने उस टाइम पीडीपी को वोट नहीं दिया, तो 1 साल बाद ही ऐसा क्या कर लिया पीडीपी ने कि आप वापस पीडीपी के पास गए? मेरे ये कहने का मकसद इतना सा है कि ऑप्शंस की कमी महसूस होती है कि अगर आप एनसी को सबक सिखाना चाहते हो तो पीडीपी में वापस जाओगे, पीडीपी को सबक सिखाना चाहते हो तो एनसी के पास वापस जाओगे। तो यही चीज़ को चेंज करने के लिए, इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दें। अगर कल को वो एनसी से तंग आकर वापस पीडीपी के पास ना जाए, उनको हम एक और ऑप्शन दें। जैसे हम आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में उनके पास और ऑप्शन हो, लोगों के पास और ऑप्शंस हो कि अगर नहीं पीडीपी नहीं तो एनसी, एनसी नहीं तो पीडीपी, आप अगर इन दोनों से तंग हो तो आप एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका दे के देख लीजिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सियासत है वो किसी कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लॉइट करके अपनी कुर्सी हासिल करना नहीं है। वो इमोशंस को बेच के, लोगों के जज्बात को बेच के अपनी सियासत चमकाना नहीं है। जो आम आदमी पार्टी का जो विजन है, अरविंद केजरीवाल साहब का जो विजन है, वो पंजाब के अंदर देख लीजिए आप, दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या काम किया। उनका नारा सिर्फ एक ही है, वो डेवलपमेंट का है। उनका नारा एक ही कि आपके स्कूल कैसे बेहतर करने हैं, उनका नारा एक ही है कि आपके अस्पताल कैसे बेहतर करने हैं। बाकी आप जितनी भी पार्टीज को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, अपनी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आप जब आम आदमी पार्टी की बात करो तो उनका तर्ज सियासत बिल्कुल अलग है। वो किसी मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते, वो किसी फिरके के नाम पे सियासत नहीं करते, वो किसी कास्ट के नाम पे सियासत नहीं करते। आम आदमी पार्टी सियासत करती है तो लोगों के इश्यूज पे सियासत करती है। इसी बात के लिए हम भी उनके साथ जुड़े हैं, इसी जो इनका विजन के साथ हम उनके साथ जुड़े हैं। और हमारे जो महराज मलिक साहब है, उन्होंने जब वो असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी बात की तो सब के लिए बात की, किसी मज़हब के लिए बात नहीं की, किसी खास रीजन के लिए बात नहीं की, किसी खास फिरके के लिए बात नहीं की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्शंस आते हैं तो सियासतदान हमें इमोशनल करके कहीं न कहीं बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए।
कहीं हमें मज़हब पे लड़ाया जाता है, तो कहीं हमें कास्ट पे लड़ाया जाता है, तो कहीं हमें फ़िरके पे लड़ाया जाता है, ताकि वो अपनी जो सियासी रोटियां सेक सके और वो अपनी कुर्सी हासिल कर सके। तो इसीलिए बडगाम का इलेक्शन, जो बडगाम के रिजल्ट है, मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग ये है। एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबक सिखाया, लेकिन दूसरी चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग है कि आप जिस पार्टी को आपने 1 साल पहले पूरे स्टेट के अंदर, पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर रिजेक्ट किया, क्योंकि उसका रोल कहीं ना कहीं लोगों को लगता है आर्टिकल 370 या स्टेट को डिमोशन में, यूटी तक ले जाने में उनका रोल है। जो उनके डिसीजंस थे, उन्होंने उस टाइम गलत डिसीजन लिए, उस बेसिस पे लोगों ने पीडीपी को रिजेक्ट किया था। तो आज 1 साल बाद ही आप वापस स्विच कर रहे हो पीडीपी के लिए, तो क्या बदलेगा आपका? अगले 4 साल बाद एनसी से जब तंग आओगे, तो क्या वापस पीडीपी के पास जाओगे? क्या वापस फिर उसी तर्ज सियासत को आप सपोर्ट करोगे जो आज तक होते आ रहा है? कहीं इमोशनल करके वोट लिए जाते हैं, कहीं रीजन में, कहीं रिलीजन को बांट के वोट लिए जाते हैं। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूं, जो हमारे नौजवान हैं, यूथ कुछ कर सकता है, नौजवान कुछ कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग कुछ कर सकते हैं। इस सोच को बदलना होगा कि हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, कि एनसी नहीं तो पीडीपी, पीडीपी नहीं तो एनसी। हमें तीसरे ऑप्शंस की तरफ जाना होगा, जो बेहतर होगा, जिसका विजन आपको पता होगा, जिसने करके दिखाया है। आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर रूल किया, यूनियन टेरिटरी में रूल किया, बिजली भी फ्री दी, एजुकेशन बेहतर की, स्कूल्स वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाए दिल्ली के अंदर, अस्पताल बेहतर बनाए। उसके बाद आप मोहल्ला क्लिनिक्स का इनका जो मॉडल है, उसको आप जाके देखिए। आप जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, आप पढ़िए उस मॉडल को। उसके बाद आप उनका काम देखिए पंजाब के अंदर, और पंजाब में भी आज बाय इलेक्शंस थे, वहां पे आम आदमी पार्टी वापस अपनी सीट जीत गई। तो कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को उनकी तर्ज सियासत पे, उनके काम करने के तरीके पे एतमाद है, ट्रस्ट है, तभी उन्होंने वापस उनको चूज किया। नहीं तो बडगाम की तरह वो भी किसी और को चूज करते। तो ये एक अलर्ट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि अगर आप ऐसे ही यूथ को इग्नोर करते रहोगे, ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को इग्नोर करते रहोगे, तो आने वाले टाइम में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। वो अलग बात है अगर वापस हम उसी सियासत पे वैसे ही चलेंगे जैसे एनसी से पीडीपी, पीडीपी से एनसी, फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो बदलाव, तो नए लोगों को मौका देना पड़ेगा, नई सोच को मौका देना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी में नए लोग भी होंगे, और नई सोच भी होगी, नई पार्टी भी होगी, और नई तरह की, नई किस्म की सियासत भी करेंगे। शुक्रिया।